Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of median partitions value. हम पोजीशन वैल्यू कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट था मीडियन, सेकंड क्या है हमारा पार्टीशन वैल्यू। सेकंड क्या है पार्टीशन वैल्यू। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशंस वैल्यू कि पार्टीशंस वैल्यू क्या होती है। द वैल्यू ऑफ द सीरीज, जो सीरीज क्या हो हमें गिवन हो, द डिवाइड द सीरीज इनटू मोर देन टू पार्ट्स, जो दो से ज्यादा पार्ट्स में क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। देखो जब हमने मीडियन किया तो मीडियन के अंदर एक सीरीज थी, तो सीरीज को हम क्या करते थे, केवल टू पार्ट्स के अंदर क्या होती थी वो सीरीज डिवाइड, तो वो क्या था हमारा मीडियन। जब भी सीरीज टू पार्ट्स के अंदर क्या होती है डिवाइड होती है तो क्या बोलते हैं उसको हम मीडियन। बट ये कह रहे हैं कि जब भी एक सीरीज की जो वैल्यूज है मोर देन टू पार्ट्स के अंदर क्या हो जाए डिवाइड हो जाए तो क्या होगी वो हमारी पार्टीशन वैल्यू। If the statistical series is divided into four equal parts called a quartile, जब भी स्टैटिस्टिकल सीरीज को कितने पार्ट्स में फोर पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या होता है हमारा क्वार्टाइल्स होता है। जैसे ये सीरीज है इसके पार्ट देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड एंड थर्ड, तो देखो 1 2 3 4, तो कितने पार्ट बन गए यहाँ सीरीज के फोर पार्ट बन गए। कितने पार्ट्स बन गए फोर। तो इफ दिस सीरीज इज कॉल्ड क्वार्टाइल सीरीज। कौन सी सीरीज है ये क्वार्टाइल सीरीज है, क्योंकि इंडिविजुअल कोई भी सीरीज है जिसको हमने किसमें फोर पार्ट्स के अंदर क्या किया हुआ है डिवाइड किया हुआ है। इट मींस व्हेन स्टैटिस्टिकल सीरीज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स कॉल्ड क्वार्टाइल्स। क्या बोलेंगे इसको क्वार्टाइल्स। अब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे डिस्पर्जन्स के अंदर, कि अपर लिमिट क्या है। देखो यहां से फर्स्ट आप यही Q1 नहीं मान लोगे, ये क्या है Q1, क्या है Q1 Q2 एंड Q3। तो Q1 Q2 Q3 कितनी वैल्यूज होती है इसकी, थ्री वैल्यूज होती हैं। अपर लिमिट कौन सी होती है Q3, लोअर लिमिट क्या है Q1। तो हाउ टू कैलकुलेट, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3, कि Q1 को और Q3 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एस्टिमेशंस ऑफ Q1 एंड Q3, Q1 और Q3 का जो एस्टिमेशन है वो कैसा है इन इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट क्या है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम देख रहे हैं Q1 इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, दोनों में ही कैसा है सेम है। इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज के अंदर Q1 को निकालेंगे तो साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम, n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। Q3 साइज ऑफ 3 इंटू, अब जो भी हमारा क्या है Q1 आया है 3 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ आइटम, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू Q1, क्या कर सकते हो 3 इंटू Q1। तो ये क्या आ गया आपका Q3, क्या हो गया आपका Q3। तो Q1 और Q2, Q1 और Q3 को इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n+1 अपॉन 4। देखो सेम किसकी तरह है मीडियन की तरह है, सेम किसकी तरह है मीडियन की तरह, केवल डिफरेंस कितना है वहां था n+1 अपॉन टूथ आइटम, क्योंकि वहां सीरीज टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई थी। सीरीज कितने पार्ट में डिवाइड हुई थी टू पार्ट्स के अंदर, बट यहाँ सीरीज है वो फोर पार्ट्स के अंदर क्या हो रही है डिवाइड हो रही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कौन सी सीरीज है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर हाउ टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें nth आइटम, क्या चाहिए होता है nth आइटम। तो Q1 इज इक्वल टू n/4th आइटम, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n/4th आइटम। तो Q1 निकल गया L1 प्लस n/4, इससे निकल जाएगा, अब Q3 का ये वैल्यू हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि अब हमारे पास हम इसको समझते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के थ्रू, कि न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में क्या कह रहा है ये। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो गिवन है इसके थ्रू हम करेंगे इसको। क्वेश्चन हमारा सीरियल नंबर है और एक्स है। तो सीरियल नंबर
टोटल इसी में देख लेते हैं सीरियल नंबर कितने टोटल हमारे n। एक्स सीरीज के कितने हैं 70, 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 एंड 70। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था हमारा Q1 निकालने का n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। n कितना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 11। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 11। 11+1 अपॉन फोर्थ आइटम। 11+1 12, 12 अपॉन 4 कितना हो गया थर्ड आइटम। कौन सा हो गया थर्ड आइटम। देखो थर्ड आइटम आया निकलकर, तो थर्ड आइटम किसमें लाई कर रहा है 26। एक्सिस में कौन सा है 26। तो 26 क्या हो गया Q1। क्या निकालना है Q3। क्या निकालना है Q3 3 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। 3 इंटू n हमारा कितना है यहाँ 11, 11+1 अपॉन 4। तो 3 इंटू कितना आ जाएगा ये 3, क्योंकि 11+1 12, 12+4 12 अपॉन 4 3 और फिर 3 जा 9, नाइन्थ आइटम। अब नाइन्थ आइटम कौन सा है 60। तो Q3 हमारा क्या होगा 60। क्लियर हो गया। Q1 कितना 26, Q3 कितना है 60। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज सेम हमने किसमें निकाला था मीडियन के अंदर। किसमें यूज किया था मीडियन के अंदर हमने यूज किया था, सेम हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हमारी क्या है डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में देखो सीरीज गिवन है साइज क्या है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये क्या हो गया साइज। एफ फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2 और 1। साइज हो गया एफ सीरीज हो गई और ये क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है Q1 एंड Q3। तो पहले Q1 का फॉर्मूला लिख लिया हमने। Q1 का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। अब हमें क्या नहीं पता नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं पता, उसके लिए क्या निकालें CF। क्या करें यहाँ पर CF। तो CF के अंदर कैसे CF सभी को निकालना आते हैं, मीडियन में निकालते हैं हमने 3, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 12, 24, 24 and 10, 34, 34 and 7, 41, 41 and 5, 46, 46 and 2, 48, 48, 1, 49। क्लियर हो गया। ये हमारा ये CF 3, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 12, 24, 24 and 10, 34, 34 and 7, 41, 41 and 5, 46, 2, 48, 1, 49। अब यहाँ पर n कितना है 49 प्लस 1 अपॉन 4, तो 50 अपॉन 4 कितना आ गया 50 अपॉन 4। तो 50 अपॉन 4 वैल्यू क्या आएगी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 12.5 आइटम 12.5 आइटम। तो 12.5 किस में लाई करेगा। देखो 12 में ये लाई नहीं करेगा, क्योंकि 12.5 पहले किस में लाई करेगा 24 के अंदर। तो यहाँ इसके जस्ट सामने जो x सीरीज है वो x सीरीज क्या होगी Q1। उसके जस्ट सामने क्या है ये यहाँ पर x सीरीज है, ये क्या है हमारा Q1। अब क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से हमें Q3। क्या कैलकुलेट करना है Q3। तो Q3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। तो 3 इंटू n कितना n+1, तो 49 + 1 अपॉन फोर्थ आइटम
3 इंटू 50/40, तो 3 इंटू 12.5, तो इसको सीधा लिख सकते थे 3 इंटू 12। कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 1 7 and 3 37.5। 37.5 लाइन 41, जो 37.5 है 41 में लाई करता है, इसके जस्ट सामने क्या है? 15। क्या है? 15। तो ये क्या हो गया? Q3। क्या हो गया हमारा? Q3। तो Q1 और Q3 को निकालते हैं इन डिस्क्रीट सीरीज। सभी को क्लियर हो गया? इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर केवल डिफरेंस इतना है, यह नंबर ऑफ आइटम हमें गिवन होते हैं, एंड डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या है कि यहाँ जो f है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, उस फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले क्या निकाला जाता है? CF निकाला जाता है, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर Q1 और Q3 से nth वैल्यू निकालकर हम क्या निकाल लेते हैं? उसका Q1 एंड Q3। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्पर्जन्स में ये यूज होने वाले हैं। जब आप क्वार्टाइल डेरिवेशन निकालोगे उस टाइम इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो Q1 और Q3 की वैल्यू को बाय इंडिविजुअल सीरीज और बाय डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमारी आती है नेक्स्ट सीरीज। कौन सी सीरीज आती है? नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। नेक्स्ट, अभी हमें कैलकुलेट करना है Q1 Q3 इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे? Q1 एंड Q3। तो बेसिस है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 20 to 28, 46, 35 and 90। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करें? इसका CF, क्योंकि मीडियन निकालते हैं तब भी हम क्या कैलकुलेट करते थे? इसकी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF। CF में 22, 22 plus 28, 8 to 10, 2 to 4 and 5, 50 plus 46, 96, 96 plus 35, 6 5 11, 9 3 12, 12 1 30, 131 plus 90, 91 0 31 4 1 5, कितना हो गया? ये 150। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ है यहाँ पर? CF। 22, 22 plus 28 कितना हो गया? 50, 50 plus 46, 96, 96 plus 35, 131, 131 plus 19, 150। सबसे पहले क्या निकालना है? हम Q1 निकालें। क्या निकालें? Q1। देखो Q1 के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? इसकी nth वैल्यू। क्या चाहिए हमें? nth वैल्यू चाहिए। nth वैल्यू के लिए n/4 आइटम, n/4 आइटम। तो यहाँ पर n कितना है? 150। तो 150/4, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। बाकी कितने बच गए अभी यहाँ पर रिमेनिंग हमारे? 3, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 37.5 आइटम। इट मींस हमारा जो Q1 की जो वैल्यू आई है nth आइटम की, वो कितनी आई है? 37.5 आइटम। अब 37.5 लाई किसमें कर रहा है? 50। किसमें लाई कर रहा है? 50। इसके जस्ट ऊपर क्या होगा हमारा? CF। इसके जस्ट ऊपर क्या होगा? CF। और इसके सामने क्या होगा? F। जो सामने क्या है? ये F। और ये क्या है? क्लास इंटरवल। क्लियर हो गया? ये क्या है हमारा? क्लास इंटरवल। अब यहाँ वैल्यू निकालनी है Q1 की, L1 plus n/4 minus CF upon F into I। क्या है? L1 plus n/4 minus CF upon F into I। तो L1 लोअर लिमिट कितनी है यहाँ? 10 प्लस n/4 कितना कैलकुलेट किया है? 37.5। कितना आया है? 37.5 माइनस CF। CF कितना है? 22 अपॉन F। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 28। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 28।
इंटू आई, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है हमारा 10 का। कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 10। यहाँ 10 प्लस 37.5 माइनस 22, तो 5, 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, एंड यहाँ कितना है 3 माइनस 2 15.5 अपॉन 28 इंटू 10 वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 10 से क्या करें इसको, तो 155 अपॉन 28, 155 अपॉन 28, तो 10 प्लस 155 अपॉन 28, तो 28 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 6 5, तो 155 अपॉन 140 50, फिर 150 आया है तो पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 15.5, कितना आ गया Q1 हमारा 15.5, जो इसी के बीच में लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है 15.5, इसके बीच में लाई कर रहा है, वैल्यू आ गई 15.5 की। क्लियर हो गया। ये तो था हमारा Q1, क्या था Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी आई 15.5। नेक्स्ट अब देखें, तो नेक्स्ट अब क्या निकालें हम इससे Q3, क्या निकालें Q3, तो Q3 को कैसे निकालेंगे, Q3 3 इंटू n बाय 4th आइटम, क्या आएगा यहाँ पर 3 इंटू n बाय 4, या फिर 3 इंटू Q1 कर दो, तो 3 इंटू 37.5 कितना 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 21 and 1 22, 3 3 जा 9, 9 2 11, 112.5 कितना है ये 112.5, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 21 and 2 22, 3 3 जा 9, 9 2 11। अब 112.5 लाई किसमें करता है 131 में, किसमें लाई कर रहा है ये 131 के अंदर, तो Q3 निकालेंगे L1, वैल्यू निकाल L1 3 इंटू n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ये होगा। तो Q3 में देखो 131 में लाई कर रहा है, 96 क्या हो गया CF, 96 क्या हो गया CF, 131 के जस्ट सामने क्या है F फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया क्लास इंटरवल, क्या है ये हमारा क्लास इंटरवल। Q3 की वैल्यू निकालनी है, लोअर लिमिट 30 प्लस 3 इंटू n बाय 4 कितना है 112.5 माइनस CF कितना 96 अपॉन F कितना है 35 एंड कॉमन डिफरेंस 10। अब इसको क्या करें हम सॉल्व करें, तो Q3 इज इक्वल टू 30 प्लस 112.5 माइनस 96, तो 0.5, पहले क्या आएगा 0.5, उसके बाद यहाँ कितना बच गया हमारा 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, ठीक है, यहाँ कितना है 10 16, 165 अपॉन 35 इंटू 10, तो 30 प्लस, तो इसमें करो 165 अपॉन 35, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 30 प्लस कितने पर जाएगा ये 7 4 जा 28, 5 7 34.7 क्या आ गया हमारा Q3। क्लियर हो गया। 30 यहाँ कितना था Q1 15.5, Q3 कितना है 34.7। देखो सेम एज इट इज किसकी तरह निकाला है हमने, इसको मीडियन की तरह निकाला है, बस डिफरेंस क्या है कि वहां सीरीज 2 में 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती थी तो अपॉन 2 आया हर जगह, यहाँ सीरीज ही डिवाइड किसमें हुई है 4 पार्ट्स के अंदर, तो n अपॉन क्या चलेगा यहाँ पर 4 चलेगा। क्लियर हो गया सभी को।